आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको पता होगा जब भी आपका कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, जैसे कि 31 मार्च 2024 खत्म हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 23-24 और इस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होता है 24-25। तो ये साल खत्म होने के बाद में गवर्नमेंट को आपको आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत सारे आईटीआर के फॉर्म होते हैं, जैसे कि आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपकी इनकम के हिसाब से, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, आपके पैन कार्ड के हिसाब से ये आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर आपको अपनी इनकम बतानी पड़ती है गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी इनकम है, और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या होता है, अपनी अगर टैक्स बनता है तो टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी खत्म हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न आपको किस तारीख से पहले भर देनी है, ताकि आपको कोई भी लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा ना देना पड़े। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके रेजिडेंशियल स्टेटस की, आपके पैन कार्ड की। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आप एओपी हैं, अगर आप बीओआई हैं, हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड, मतलब दोस्तों आपके बही खाते नहीं बनाते हैं आप, अगर बनाते हैं तो किसी भी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, तो आपके लिए नॉन ऑडिट केस आपका हो गया है। जैसे कि आप इंडिविजुअल हो गए, छोटे प्रोफेशनल हो गए, छोटे बिजनेसमैन हो गए, जो कि आईटीआर 1 भरते हैं, आईटीआर 2 भरते हैं या आईटीआर 4 भरते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई भी अदर सोर्स की इनकम आई, आप प्रजम्पटिव टैक्सेशन में आपको पता होगा 44AD, 44ADA वगैरह में आप अगर अपनी आईटीआर भरते हैं, आईटीआर 4 होती है जो, तो उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 रहने वाली है। तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी ऑडिट नहीं करवाता है उसको 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आईटीआर भर देनी है। आईटीआर 1 to 4, कई बार तो आईटीआर 3 भी आप इस जो 31 जुलाई से पहले पहले भर सकते हैं, अगर विदाउट ऑडिट के अंदर आप आईटीआर 3 भर रहे हैं तो। पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हुज टीडीएस रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड। वैसे तो आपको पता होगा 1 अप्रैल 2024 या उसके विद इन ए वीक आपकी जो आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी कोई भी ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 1 नंबर की आ रही है, अगर आपने कोई एफडी करा रखी है, ऑन रिकॉर्ड रेंट आ रहा है, कोई भी ऐसी इनकम आ रही है, तो आपको पता होगा पिछले 2-3 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म AIS और TIS को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब इसके अंदर आपकी 60 से ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शन जो आपकी आपने पैन कार्ड में की है वो बोलती है। और ये कब बोलती है दोस्तों, आपको पता होगा क्वार्टरली रिपोर्टिंग यहाँ पे जाती है। तो लास्ट क्वार्टर आपका था जो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस क्वार्टर की जो TDS रिटर्न भरने की जो लास्ट तारीख होती है वो 31 मई 2024 होती है। मतलब अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना, 2 महीने तक आप यहाँ पे अपनी जो है रिटर्न ना भरें। अगर आपकी कोई भी ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही है, अगर भरनी है तो पहले मेक श्योर हो जाएं कि आपका फॉर्म AIS, TIS और फॉर्म 26A अपडेट हो चुका है या नहीं हो चुका है। क्योंकि अगर लास्ट सामने वाला व्यक्ति आपका TDS काट के बैठा है और 31 मई तक भी अपनी TDS की रिटर्न नहीं भरता है लास्ट तारीख तक, तो आप अपनी रिटर्न भर देंगे और बाद में जब वो अपनी रिटर्न TDS की भर देगा और आपके 26A वगैरह में आ जाएगा, तो आपका जो अपडेट होगा दोस्तों, जब प्रोसेस होगी आईटीआर जो CPC बेंगलुरु है, वहाँ पे मिसमैच आ जाएगा और आपको नोटिस आने की संभावना रह जाएगी। तो मेक श्योर 31/5 के बाद में भी 1 वीक लग जाता है आपका ये फॉर्म अपडेट होने में। तो आपके पास फिर भी दोस्तों अगर 10 दिन भी लग जाते हैं तो 20 दिन जून के और 31 दिन जुलाई के, तो लगभग 51 दिन आपके पास फिर भी रहते हैं। तो आप ASTH 26A को देकर ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, कंपनी, LLP, बिजनेस हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड। ऑडिट करवानी पड़ेगी आपको किसी भी CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तब आपकी आईटीआर भरने की डेट अलग होती है। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है और अगर आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, या आप प्रजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, 8% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। तो अगर आपकी ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आपको किसी CA से ऑडिट करानी है, और गवर्नमेंट कहती है कि इस ऑडिट के बाद 1 मंथ आप और ले लीजिए, तब आईटीआर भर दीजिए। तो आईटीआर इस ऑडिट वाले केस की 31 अक्टूबर तक आपको भर देनी है। नॉर्मल केस में 31 जुलाई, ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर तक आपको जो अपनी आईटीआर है वो भर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बिलेटेड आईटीआर की। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद में उसे हम अगले दिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही अगर आपकी 31 जुलाई निकल चुकी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब भी
आप अपनी बी लेटेड ITR भर सकते हैं। अगर आपने ITR 31 जुलाई तक नहीं भरी है देन इट कैन बी फाइल्ड अप टू 31 दिसंबर 2024 बी लेटेड ITR। तो 7वें महीने के बाद दोस्तों 8, 9, 10, 11, 12 5 महीने का टाइम आपका रहता है, इसके अंदर आप बी लेटेड ITR भर सकते हैं। लेकिन इस बी लेटेड ITR के कुछ नुकसान होते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है फिर तो कोई लेट फीस नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख है तो 1,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, 5 लाख से ऊपर है तो टैक्स वगैरह तो देना ही पड़ेगा, 5,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर करंट ईयर में कोई लॉस हो चुका है और उस लॉस को आने वाले प्रॉफिट से एडजस्ट करना चाहते हैं दोस्तों आप अपनी ITR 31 जुलाई से पहले ही भर दें, और 31 दिसंबर तक भी अगर आप ITR नहीं भर पाते हैं तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, आप कुछ भी ITR नहीं भर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी पिछले 2 सालों से अपडेटेड ITR-U अंडर सेक्शन 139(8)A स्टार्ट कर दिया था। ये पिछले 2 सालों की ITR आप 2 साल तक भर सकते हैं असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद में। तो मतलब 31/3/24 का जो असेसमेंट ईयर होगा वो 24-25 होता है, और आप इस साल की जो ITR-U है 31/3/2027 तक भर सकते हैं। मतलब तो आप नॉर्मल ITR तो 31 जुलाई तक भर सकते हैं, और ऑडिट वाली ITR है वो आपकी 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं। अगर फिर भी आप रह गए हैं तो आप 31/3/2027 तक ITR-U भर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रहे ITR-U के अंदर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। रिवाइज ITR का मतलब ये होता है कि एक बार आपने ITR भर दी थी, चाहे वो आपकी नॉर्मल ITR हो चाहे वो आपकी बी लेटेड ITR हो, मतलब चाहे आपने जल्द टाइम से भरी हो चाहे लेट भरी हो। फिर आपने 31 जुलाई को 31/10 को जो ऑडिट वाली ITR थी तो अब आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, रिवाइज के अंदर आप अपनी इनकम को घटा भी सकते हैं, आप अपने टैक्स को घटा भी सकते हैं, आप अपने रिफंड को बढ़ा भी सकते हैं, ये होता है अंदर। लेकिन अपडेटेड ITR मैंने आपको बताया था कि 2 साल तक आप भर सकते हैं, उसके अंदर आप इनकम को घटा नहीं सकते हैं, बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स को घटा नहीं सकते हैं, बढ़ाना पड़ेगा, रिफंड तो आप भूल ही जाइए। अपडेटेड ITR में रिफंड आपका इनकम टैक्स का नहीं मिलता है। तो आप 31 दिसंबर तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपने पहले टाइम से रिटर्न भर दी थी 31 जुलाई 2024 तक और वो आपकी वेरीफाई भी हो गई थी तो कोई भी लेट फीस पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ेगी, और 31 दिसंबर के बाद में ITR रिवाइज पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं ITR-U जो है वो आप भर सकते हैं, उसकी कुछ आपकी रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बता दी कि उसमें आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। जो ये वाली ITR है दोस्तों लास्ट 2 ईयर की ITR पॉसिबल है। ये कब तक पॉसिबल है, एंड ऑफ द 2 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 2 साल खत्म होने के बाद जो आपका दोस्तों असेसमेंट ईयर, अभी जैसे मैं बात करता हूं 31/3/2021 का जो साल था इसका असेसमेंट ईयर 21-22 होता है, तो 21-22 के 2 साल तक मतलब 31/3/24 तक आप इसको भर सकते थे। अब इसके बाद में जो अगला असेसमेंट ईयर होगा आपका 22-23, इस 22-23 का असेसमेंट ईयर होता है 31/3/2025। तो ये देखिए 22-23 जो साल था उसकी ITR-U अभी भी पॉसिबल है। 23-24 जो पिछला साल खत्म हुआ है उसकी 31/3/26 तक भर सकते हैं, और 24-25 की ITR के दोस्तों एक तो 31 जुलाई आ गया नॉर्मल व्यक्ति के लिए, 31 अक्टूबर आ गया ऑडिट वालों के लिए। अगर रिवाइज या अपडेटेड रिटर्न आप रिवाइज या आपने बिलेटेड फाइल करनी है तो 31 दिसंबर आ गया। अगर ये तीनों ही नहीं कर पाए आप, और जो करंट ईयर है आपका 24-25 असेसमेंट ईयर उसकी अपडेटेड ITR आप 31/3/27 तक भर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आया है दोस्तों, इसको जरूर देखते जाइए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, आपको पता होगा बहुत सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट आपको मिलता है। ATC, ATU, होम लोन, HRA, बहुत सारी छूट होती है, सारी की सारी छूट 70 से ज़्यादा छूट होती है। तो आपको ITR विद इन ड्यू डेट भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो 10IEA का फॉर्म आपको भरना पड़ता है, और इस फॉर्म को भरने के बाद ही आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। अगर आप इसको 31 जुलाई से पहले पहले नहीं भरते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में नहीं जा सकेंगे दोस्तों। आपको 31 जुलाई के बाद में आप बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो आप ओनली एंड ओनली दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में ही आप जाएंगे। ओल्ड में गलती से रिटर्न भर भी देते हैं तो CPC बेंगलुरु आपकी जो ITR प्रोसेस करने वाला है वो आपकी न्यू टैक्स रिजाइम में ही प्रोसेस होगी। तो आफ्टर फाइलिंग 31/7/2024 ऑटोमेटिकली ये आपकी न्यू टैक्स रिजाइम में जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो 10IEA का फॉर्म भरें। ITR 1 और 2 के लिए तो ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन 31 जुलाई से पहले पहले आपको ITR भरनी पड़ेगी ताकि आप ओल्ड के जाएँ और उसका बेनिफिट मिल जाए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों
दोस्तों हमें लाइक करके जरूर बताएं। हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को लेकर के टेंशन में थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो दोस्तों, किसी भी तरह की आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने एक लिंक दिया है दोस्तों, हमसे आप उससे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।